हेलो, आई एम रुपेश यादव। और जो आज का अपना टॉपिक है वो नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने जिसकी मंजूरी दी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको नाम दिया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्यों, कैसे और क्या जरूरत पड़ी इसकी। मेरे पास कई पेरेंट्स के फोन आए, कई टीचर्स के फोन आए कि सर ये क्या चीज है। ठीक है, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, शॉर्ट नोट में आप लोगों को बताई जाए। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो, मोदी गवर्नमेंट ने जो दलील दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने बोला है कि ये जो शिक्षा का जो प्रावधान है बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदला जाए। ठीक है, जो ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाया जाए। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई थी वो राजीव गांधी जी के टाइम में चेंज हुई थी 1986 में, बट थोड़ा सा चेंजेस 1992 में नरसिम्हा राव के जी के गवर्नमेंट में भी हुआ था। कुछ चेंजेस हुए थे पर इतना चेंज नहीं हुआ। देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर है कि हमें स्कूल कब तक जाना है, ग्रेजुएशन कितने इयर्स की होगी, बोर्ड्स कौन सी क्लास के अंदर होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में हमें क्या पढ़ना है, स्कूलिंग में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें इसकी न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये नई नहीं है कि गवर्नमेंट ने कल ही बनाया है या परसों बनाया है, एक साल के अंदर अंदर किया, नहीं। जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 2014 उसके अंदर इसकी चर्चा थी, घोषणा पत्र में थी। फिर 31 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बनाई और उनसे बोला कि एक रिपोर्ट तैयार करो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। फिर उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को 27 मई 2016 को केंद्रीय कैबिनेट को सौंपा। फिर केंद्रीय कैबिनेट ने फिर वापस उस पर चर्चा की, रिपोर्ट बन गई। रिपोर्ट के बाद ड्राफ्ट तैयार होते हैं, सबको पता है। तो 24 जून 2017 को इसरो के जो चीफ थे उस टाइम पे के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में 9 लोगों की कमेटी बनाई और उनसे बोला कि आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कोई ड्राफ्ट तैयार करो, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ जो चेंज लाए। उसके बाद में 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट केंद्रीय कैबिनेट को सौंपा गया और उसके बाद ये अभी 29 जुलाई 2020 को इसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जो 31 मई 2019 के बाद लोगों को इस ड्राफ्ट को सुझाव लेने के लिए बात चली। लोगों ने इस पर 2 लाख से भी ज्यादा सुझाव दिए गवर्नमेंट को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीजें पढ़ी, सारी काम करे। ठीक है, देखो भाई कुछ ना कुछ हर चीज में खामियां होंगी, इसके अंदर भी कोई ना कोई खामियां होगी। जो हमारा ओपोजिशन है वो इस चीज को देखेगा। ठीक है, कई खामियां होंगी। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं मैं इसको आप लोगों को बताता हूं। देखो क्या है कि सबसे पहले आते हैं हम स्कूली शिक्षा पर। स्कूली शिक्षा आप लोगों ने देखा होगा 5+3+3+4। क्या चीज है 5+3+3+4? देखो बेटा, जो 3 साल से 6 साल तक का बच्चा होगा वो नर्सरी, LKG, UKG 3 क्लासेस में पढ़ेगा। वो बच्चे के जो पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल चेंज होगा, उसके कोर्सेज बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके लिए बस खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाए वो चीजें आएंगी। फिर आता है हमारा 6 साल से 9 साल तक का बच्चा, फर्स्ट क्लास से 3rd क्लास तक का बच्चा। इन बच्चों को पढ़ना और बोलना सिखाया जाएगा। देखो बेटा, आज के टाइम में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन में क्या हो जाता है कि लोग बाग ना नर्सरी क्लास के बच्चे को भी इतना पढ़ाने में जूझ हो जाते हैं कि इसको भी सब कुछ आना चाहिए, इसी टाइम में आना चाहिए। नहीं, जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तब तक वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, 6 साल से 9 साल तक के बच्चे को पढ़ना और बोलना सिखाया जाएगा। फिर आते हैं 9 साल से 12 यानी कि 3rd, 4th और 5th। ठीक है, 3rd, 4th, 5th में क्या होगा, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। एक भाषा उसको अपनी मातृभाषा लेना नेसेसरी होगा, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, क्या जब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 2014 में, उसमें हिंदी नेसेसरी थी कि हर स्टेट में हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो तमिलनाडु ने इसका अपोज किया और हिंदी को हटा दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाएगी, आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हो, जिसको जिसका मन करता है वो पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में 6th, 7th, 8th
6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 में क्या होगा, सबसे बड़ी चीज है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट मिलेंगे उन पर लर्न करना होगा। सेकंड थिंग आई है, सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है कि इंटर्नशिप करेगा एक बच्चा। क्या करेगा, इंटर्नशिप करेगा। लेट्स सपोज किसी का इंटर्नशिप में क्या होता है कि बड़े बड़े कॉलेजेस में इंटर्नशिप होती है बच्चों की, कि आप जाओ कहीं पे प्रैक्टिकल करो, कहीं पे काम करो, देखो क्या क्या चीजें होती है। अब बच्चा इंटर्नशिप करेगा, उसका जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा। लाइक सपोज हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि किसी ने मतलब मोटर निकाल के फैन बना लिया या कार बना ली या कुछ ऐसे नई नई चीजें करते रहते हैं, ठीक है, डिजाइन बना लिया, आर्ट से अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं, पेंटिंग कर ली। तो बच्चे क्या करेंगे कि अपने ही आसपास किसी शॉप पर, कारपेंटर के पास, लॉन्ड्री वाले के पास या फिर किसी भी मैकेनिक के पास जाके इंटर्नशिप करेंगे 6, 7 और 8 क्लास में, ठीक है। इनको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जो कोडिंग बड़े बाद में सिखाई जाती है, कोडिंग अभी सिखाई जाएगी, 6, 7, 8 में सिखाई जाएगी, इनको कोडिंग भी सिखाई जाएगी। उसके बाद में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। अब एक आपको सुपर 30 का एक डायलॉग याद होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। सेम चीज यहाँ पर होगी कि स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चों का स्किल को डेवलप किया जाएगा। स्किल कैसी है कैसी नहीं है वो देखी जाएगी, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो काम किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा वगैरह कंट्रीज में ये सब यही चीजें चलती है। वहीं की पॉलिसीज को थोड़ा सा यहाँ पर भी अमेंड किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 पहले अपना जो पॉलिसी थी वो किस पर चलती थी कि 10th + 2 पर चलती थी। हमें 11th में अपने सब्जेक्ट चुनने होते थे, बाकी 9th तक सबके वो क्या सब्जेक्ट सेम होते थे। अब क्या है, 9, 10, 11, 12 में मल्टी स्ट्रीम हो गया है। किसी बच्चे को साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और उसका इंटरेस्ट हिंदी में भी है, ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, तो वो हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी ले सकता है, ठीक है। खेल को, स्पोर्ट्स का जो एक वो होता है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और जितने भी मतलब कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, डांसिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, इनको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, इनको उसी सब्जेक्ट में एक मतलब सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा जो 9, 10, 11, 12 में होगा। 6, 7, 8 की जो ये पॉलिसी है इंटर्नशिप वाली, इसमें क्या होता है कि अपन जब बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि यार ये काम मैं करूंगा, नहीं, अब वो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। नहीं, अब जो बच्चा होगा, अमीर का बच्चा भी किसी के पास काम करेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब का ही बच्चा काम करेगा, गरीब तबके का काम है गरीब का ही बच्चा करे, नहीं भाई, अमीर का बच्चा भी काम करेगा, इंटर्नशिप होगी, ठीक है। ये आई हमारी स्कूल की बातें। नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में बेटा क्या हो गया, ग्रेजुएशन में जो चीजें चेंजेस हुई हैं वो ये हुई है कि पहले बीटेक 4 साल की होती थी, ठीक है। मैंने बीटेक चूज की, उसके बाद मेरा 1 साल बाद पढ़ने का मन नहीं किया तो मेरे को 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा होता था कि 1 साल बाद मन नहीं किया तो 1 साल आप ड्रॉप आउट हो गए, उसके बाद आपको 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल की तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा, 4 साल करते हो तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। बीए बीएससी में क्या काम किया है, बीए बीएससी में क्या साइंस और आर्ट्स को मेजर माइनर कर दिया है, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स में चेंज किया है कि किसी के पास फिजिक्स लेनी है तो वो आर्ट्स में भी पढ़ सकता है। जैसे अपने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे बड़ी नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसमें भी ये चीजें हैं कि आपको मल्टी स्ट्रीम काम पढ़ने का मौका मिल सकता है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो यही सेम चीजें क्या की है, गवर्नमेंट ने की है, इसको अमेंड किया है, सारी चीजों को बनाया है, ठीक है। बीए जो हो गया, अगर आप जॉब करते हो तो बीए बीएससी 3 साल की होगी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो। अगर नहीं करते हो, आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो जो बीए बीएससी की जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की पीएचडी, एमफिल को खत्म कर दिया है यहाँ पर बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने, ठीक है। और एक बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव क्या किया है, जो एचआरडी मिनिस्टर है वो अब एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ये शिक्षा मंत्री होता था, बट 1986 में इसको एचआरडी बना दिया। क्या दलील दी गई कि मानव संसाधन हटाकर वापस से इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, तो बोला गया कि मानव कोई संसाधन नहीं है, भारत के जो भारतीय मूल है उनके खिलाफ है। ये चीजें बताई गई है, आपने अच्छे से समझा, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें चेंजेस हुई है काफी, पता नहीं अब इसको मंजूरी तो मिल गई है पर ये कब लागू होगा कब नहीं लागू होगा
इसकी अभी खामियां होंगी, इन पे कोई कानून भी बनेंगे, ठीक है, अलग अलग आयोग बनेंगे, उन पर काम होगा, उसके बाद ये लागू हो सकता है हमारे देश के अंदर। सरकारी स्कूल्स की कई जो मतलब हालत है उसको सही भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना।